वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलने में लग जाती है। तो ऐसे ही कुछ कहानी है अंजलि और वीर की। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी, हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उससे देख के ऐसा लगा मानो ज़िंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी जिंदा है, तू अभी भी ख्वाब देख सकता है क्या, तू अकेला नहीं है। अब लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं है जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में 1000 सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आकर बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उसे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाया और मैं बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। वो बोली, ठीक हूँ, तुम इस कंपनी में जॉब करते हो। मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और फिर बोली, मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ, ये आज मेरा पहला दिन है जॉब का। ये सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी थी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सकता था। मैं आज 4 साल बाद उससे मिला था, वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बह गया था किसी और के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को बदल देता है। ऐसा ही ठीक कुछ मेरे साथ हुआ। मैं अंजलि को भूल के भी नहीं बुला पाया था, और फिर आज 4 साल बाद वो मेरे सामने। क्या बोलूँ उससे मैं कि मुँह से बात करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में आई, नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज़ ऑफिस आते हैं, काम करते हैं, घर जाते हैं। 1 महीना हो गया, लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी हमारे बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बात नहीं की। कभी भी ना ही वो मुझसे पूछी कि मैं अब उसी के साथ या ब्रेकअप हो गया मेरा। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक भी जा सकूं। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश रुकने के लिए। तभी अंजलि ऑफिस से निकल कर आ रही थी और मुझे बैठा देखकर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना क्या। तो मैंने कहा, घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ रुकने के लिए। वो बोली, ठीक है, फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए कह दिया और जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज़ थी कि हम दोनों भीग गए थे बस स्टैंड आते आते, और बारिश की वजह से बस भी काफ़ी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी, ना मैं कुछ बात कर पा रहा था ना वो कुछ बोल पा रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई। वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। यह सुनकर मेरे दिल को तो खुशी हुई, मैं उसे बता नहीं पाया। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी, तुम्हारी हुई है क्या शादी। मैंने कहा, अभी तो नहीं। फिर थोड़ा रुक कर मुस्कुराते हुए पूछी, प्रीति का क्या हुआ। मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा, अंजलि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी देर में बस आ गई और हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे उससे पूछना था, क्या सोचा उसने, मुझे माफ़ किया कि नहीं, कैसे बात करूं उससे। यही सब सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फाइल देनी आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम अभी इधर बात कर सकते हैं। मैंने कहा, नहीं, ऑफिस के बाद मिलना वो ठीक है, और चली गई।
मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे, मैं उससे बात कर पाऊँगा। टाइम जैसे थम ही गया था। 6 बज गया, सब एक एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में मैं निकला और साथ में अंजलि थी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चल के गए बस स्टैंड, और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत ही थी कुछ देर, फिर बोली, किस बात का जवाब? क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? तुम गए थे मुझे छोड़ के, और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए। कोई माफ़ी का सवाब, कोई जवाब की बात नहीं है होती है। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 5 दिन हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही बस एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश की अंजलि को मना लूं, उससे यह कह सकूं कि हाँ, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन क्यों हुई? उससे पहले मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ, और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मुझ में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और ऑफिस में आकर सबको अपनी शादी की खबर दे दी। अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। यह सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा, क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मेरी शादी होने वाली है? वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, नई ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही है। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने नहीं आई? जब सब लोग आए हैं ऑफिस तो बोली, मुझे बहुत काम था, मैंने कहा ठीक है, और मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने? मैंने कहा हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस नहीं आई थी। मैं सोच में सब गया कि क्या हो गया, आई क्यों नहीं। फिर मैं अपने कलीग को कहा, अंजलि को फ़ोन करके पूछो कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उससे बहुत तेज़ बुखार है और वो घर पर अकेला है। मैं तभी ऑफिस से निकला गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा, कितनी जल्दी हो सके पहुंचा। वहां जाकर देखा तो वो अकेले ही थी। मुझसे बहुत ठंड लग रही थी, कंबल में सोई हुई थी। मैं जल्दी से उठा के अस्पताल ले गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उसे मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास बैठ गया। वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। धीरे धीरे से उसकी आंख खुली। वो मुझे ही बस देखे जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं है मेरी शादी अगले महीने, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। बस इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे खूबसूरत सी कहानी के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखिएगा।